हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज हम देखने वाले हैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिसर्च के एग्ज़ाम में आते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट करके रखे हुए हैं। आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो आप डेफिनेटली रिसर्च में पास हो जाओगे। फ्रेंड्स, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और उनको ये डाउट रहता है कि रिसर्च में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें कि हम रिसर्च में पास हो जाए ईज़िली, है ना। तो ऑब्वियसली पूरा जो सिलेबस होता है हम नहीं पढ़ते हैं। हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें छाँटनी पड़ती हैं जिसको हम पढ़ लें और हम एग्ज़ाम में पास हो जाए। अगर मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, तो मैंने ये इम्पॉर्टेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट करके रखे हुए हैं। अगर आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आप पक्का पास हो जाओगे रिसर्च में, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या लिखा है, डिस्कस द स्टेप क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस इन ब्रीफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता ही है। और एक इंट्रोडक्शन एंड नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट करके रखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट करके रखा है। पर्पस, स्कोप, ये सब आता है ना। फर्स्ट यूनिट में से आपको इतनी चीज़ें पढ़ लेनी है। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा 10 से 15 नंबर का। इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रखा हुआ है। 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है ना। इसमें ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, ये शॉर्ट्स में भी आ जाते हैं आपको 5 नंबर में, और 10 नंबर 7 नंबर में भी ये आ जाता है ना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। देखो, मैंने यहाँ पे वी लगाया हुआ है। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, सोर्सेस पढ़ने हैं इसके, है ना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आप ये जो टॉपिक है ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपको इसको ही पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है, और एक टॉपिक क्या पढ़ना है, इसके सोर्सेस पढ़ने हैं, है ना। फोर्थ यूनिट में से रिसर्च अप्रोचेस में से रिसर्च डिज़ाइन टाइप्स, एक्सप्लेन एनी वन रिसर्च डिज़ाइन, ये डिज़ाइन में से है ना। कुछ टॉप क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी लिख के रखे हुए हैं, है ना, जैसे कि ये हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, एथिक्स इन नर्सिंग, ये 5 नंबर में आते हैं आपको शॉर्ट्स में, है ना। सैम्पलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये, है ना। सैम्पलिंग में क्या पढ़ना है, सैम्पलिंग टाइप्स, टेक्निक, है ना, ये वैलिडिटी, पायलट स्टडी, डाटा कलेक्शन, प्रोसीजर, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, ये यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी 15 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा, टैब्यूलेशन, है ना, ये जो टॉपिक है इसमें ये आपको 10 नंबर में भी आ जाएगा और 5 नंबर में भी ये आ जाएगा। फिर है ये 7th यूनिट, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, है ना, ये भी आपको 10 नंबर में आता है ना। एक और लिखा हुआ है मैंने, डिस्क्राइब इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन टेक्निक इन डिटेल। हाँ, अब स्टैटिस्टिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक आपको स्टैटिस्टिक में आएगा ही आएगा 15 नंबर में, 10 से 15 नंबर में। कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन एंड इसके टाइप्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर 8th यूनिट में क्या है, कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन रिसर्च में क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको इसको कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखो, मैंने यहाँ पे क्रॉस करके रखा हुआ है। और जो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आए हैं वो मैंने अलग से लिखे हैं, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, स्टैटिक्स इन नर्सिंग, है ना। स्टैटिस्टिक इन नर्सिंग, मतलब ये 2 2 बार आया हुआ है एग्ज़ाम में, मतलब इस साल भी आया है, अगले साल भी आया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे में लिख के रखा हुआ है। डिस्क्राइब यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग रिसर्च। तो मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये वीडियो आपको फिर से नहीं ढूंढनी पड़े, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको किस चीज़ के टॉपिक्स के नोट्स चाहिए या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। मैं आपको सब कुछ दे दूँगी, है ना। अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़े और अगर आप पास हो जाते हैं, रिसर्च में आपके अच्छे नंबर आते हैं, या फिर यही क्वेश्चंस आपके रिसर्च के एग्ज़ाम में आते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।